हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार। और रंजीत भाई, क्या हाल चाल? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यार प्रकाश, नहीं, मैं इधर हूँ। मैं कैसे? प्रमोद हूँ। हाँ। ठीक है, कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद। पिछली कुछ मीटिंग में मैं अनुपलब्ध था। वाह। और नमस्कार, मैं हूँ ऋषि। ये उपलब्ध है। मैं दोनों में ही उपलब्ध था। और मैं भी सब में उपलब्ध था और यहाँ भी उपलब्ध हूँ। और मैं प्रकाश, मैं भी उपलब्धता की उपलब्धि हूँ। चौथी गारंटी। सालों साल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में ना हम यार हम ना ऐसे विषयों पे चर्चा करते हैं यार, कि मतलब जो विषय हम अपनी गली में बैठ के हाँ, अगले पुल अपनी जो जहाँ पे आग जलती है ठंड में, तो वहाँ अपने आसपास आके आसपास बैठ के बात करते हाँ जी, हैं, वैसा या ही फिर कुछ है। चाय पीते समय टपरी पे बैठ के बातें करते हैं। और कभी कभी जब घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, जो कि आजकल देखा नहीं जाता है, तो आपस में बैठ के जब शाम होती है तो चाय पे चर्चा चलती है, उस विषय पे हम बात करते हैं। कोई ज्यादा ये नहीं कह सकते हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े तथ्यों पे बात करते हैं, या फिर हम बहुत बड़े आंकड़े लेकर आते हैं, स्टडीज करके आते हैं। वो श्रृंखला भी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल हमारी जो बातें हैं वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं। और व्यक्तिगत अनुभव ही मेरे हिसाब से सबसे बड़े सर्वे होते हैं, सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। रिसर्च होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, और दोस्तों, कहा गया है कि आप कितना पढ़ लें, आप कोई व्यावसायिक कोर्स कर लें जिसे प्रोफेशनल कहते हैं, या आप बड़ी डिग्री ले लें, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन जाए, लेकिन जो अनुभव होता है ना, वही सबसे बड़ी बात होती है। और कई बार अनुभव जो बताई गई चीजें हैं उस पर हावी हो जाती हैं। यानी जीवन एक की विद्या, पाठशाला जो होती एक है। विद्या और एक बुद्धि। और बुद्धि अनुभव से आता है, विद्या तो हम मेहनत से अर्जन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बुद्धि तभी आती है जब आप अपने समाज से और हम दोस्तों के साथ जुड़े। और आपने देखा होगा कि शुरू में हम लोग जिस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और आपसे मिल रहे थे, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी सहज होना चाहिए। आप टेंशन लेके कुछ उखाड़ नहीं पाए। नहीं, नहीं, सही बात है। बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, ये हमारे बुजुर्ग ने ना जितनी भी कहावतें बताई हैं, पता नहीं उन पर कितनी R&D करी थी, कितने बिल्कुल। प्रयोग करे थे। वो हाँ। कहते थे, हाँ। तो उन्हीं की एक कहावत है कि भैया जीवन का अनुभव अकल बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से आती है। धक्के खाने से बिल्कुल आती सही है। बात है। ये तो सही कहा प्रैक्टिकल प्रकाश ने लाइफ भी। और थ्योरिकल लाइफ जब तक थ्योरी नहीं आएगी ना, प्रकाश, हाँ हाँ, तब तक गाड़ी रोड पे नहीं इन्होंने दौड़ेगी। अभी सच बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये बात जैसे कि अभी प्रकाश ने कहा कि जो हम भी बात कर रहे थे कि जब अनुभव होते हैं वो हाँ। किसी भी सर्वे से, किसी भी रिसर्च इससे से आगे नहीं होते है। हैं, तो पहले जो जीवन में जो अनुभव करते थे तो लोग, अनुभव को आप सीरियस नहीं ले रहे क्या? अरे इंडिया बिल्कुल। क्या ना, आपकी भारत सरकार ने तो स्किल इंडिया चला रखा है इसके लिए कि आपका पास अनुभव है तो आओ, आप पढ़े लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, स्किल्स तो है ना आपके पास, बिल्कुल। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी सरकार स्किल पे जोर दे रही है। हाँ। और हम जोर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन से सीख कर स्किल ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि अपने समाज से सीखना चाहिए, हमें लगता है कि आज हम सब कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं, बहुत अत्याधुनिक है। और एक होता है वो युवा जो 30 साल या 32 साल में है और वो शादी करके अपने गृहस्थ आश्रम में, मतलब 1 से 2 हो गए हैं जो साधारण भाषा में कहें, और वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा। अरे यार, मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा, ये ले मोबाइल वाइल। आज हम बात करेंगे कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने किसी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये कमी ना छोड़ना आपके बच्चे को, आपके भविष्य, उसका जो भविष्य है उसको बर्बाद कर सकता है। आपको सोचना होगा कि उसे क्या देना है और क्या नहीं देना है। आप उससे प्यार करने के नाम पर बहुत ज्यादा चीजें दे दें और जो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपके सपने और बच्चे के करियर दोनों को बर्बाद कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी इसी आज का विषय आप समझ रहे होंगे, आज का विषय ये है कि ओवर पैम्परिंग ऑफ चिल्ड्रन, ओवर पैम्परिंग कैसे डिस्ट्रॉय करती है द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। तो एक कहानी मैंने सुनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लगी मुझे एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा था कि प्रभु देखकर बताइए कि कलयुग कैसा लग रहा है। तो उसमें जो एक बात जो मैंने नोट करी थी वो ये थी कि एक गैया है जो अपने बछड़े को इतना दुलार कर रही है, उसे अपनी जुबान से चाट रही है और चाटे जा रही है, इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसने अपने उस नवजात बच्चे की जो ऊपरी कोमल खाल होती है उसको भी चाट छील चाट के, दिया है। यानी कि इतना चाट लिया कि उसमें ब्लड छील निकलना दिया शुरू हो गया। और इतना चाट लिया कि उससे ब्लड निकलना शुरू हो गया है। तो कलयुग में ये मोह के पाश में आके जो पेरेंट्स हैं, जो हम हैं, माता पिता हैं, वो हम इतना दुलार करेंगे कि उसी गाय की तरह हम अपने बच्चे की स्किन को ध्यान में ना रखते हुए हम उसके दुलार पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये दुलार जो है
हमारे जो स्किन रूपी जो हमारा बच्चों का जो भविष्य है ना, बौद्धिक वो छिल मानसिक जाएगा, रूप से जो विकास मानसिक रूप से होता वो है। छिल जाएगा। हाँ। तो आज के जो विषय का जो केंद्र रहेगा हमारा यही रहेगा कि अ, बच्चों बच्चों को को हम कैसे एक आत्मनिर्भर बच्चा बनाएं, बैलेंस एक रूप। बैलेंस बनाएं, हाँ। उसको चाहे मानसिक रूप से कहें, शारीरिक रूप से कहें, फैसले लेने की स्थिति में कहें। तो ये सारी चीजें हम आज चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ, क्योंकि रंजीत का तो काफी अच्छा अनुभव है, इनकी एक बेटी है इनका भी अच्छा अनुभव रहा है। और आपको बताऊं कि मेरा यहाँ भी एक पर बच्चा है, सभी दूसरे पड़ाव में है। एक लड़का है और एक लड़की है। मेरा भी अनुभव ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। मैं अभी सीख रहा हूँ। हाँ, ये और ये इन्होंने भी अभी हाँ। तत्काल सीख रहा है। तो पदार्पण किया है आपको गृहस्थ और आश्रम सबसे में। बड़ी बात है कि हम इसमें अच्छे से चर्चा इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हम ना इतने नए नए बाप बने, इतने पुराने बाप भी नहीं है कि 5 साल 6 साल का कोई ज़्यादा पुराना बाप होता नहीं है। फाउंडेशन रखी जा रही है हमारे बच्चों की और मैं समाज में देखता हूँ तरह तरह के लोग हैं, उन्हें हर तरीके की सुविधाएं देना पसंद, मतलब सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि भाई बेस्ट टू बेस्ट एक स्कूल में पढ़ाया जा सके, है ना, हाँ। बेस्ट टू बेस्ट उसको परवरिश मिले, अच्छे से अच्छा खाना मिले, जहाँ पे भी ज़्यादा सुरक्षित रहे। एक ऐसा शेल्टर बना के हम रखते हैं ना कि वो लड़ना ही सीख जाता है परिस्थितियों से। वो परिस्थितियों उसको सुगम 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 सब कुछ सुगम दिखने लग जाता है और जैसे ही छोटी सी भी कोई परेशानी जब बड़े होके आती है ऐसी स्थिति में, तो उसको हैंडल करने का तजुर्बा भी नहीं है, ना अनुभव है एक उसके मैंने पास। छोटी सी सीरीज देखी थी, उसमें एक बाप और बेटे की कन्वर्सेशन है। तो बेटा जो है कुछ अग्रेसिव हो रहा है बाप के लिए कि मतलब आपने तो कभी मेरा हाथ थामा ही नहीं इस टाइप से कि मैं खड़ा हो पाऊँ, मैंने अपने दम पे सब कुछ किया। तो जो बाप है उसका छोटा सा डायलॉग है कि बेटा बात ऐसी है, मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी कि अगर बच्चे का हाथ पकड़ो तो वो चलना नहीं सीखेगा, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक पकड़े रखो तो वो दौड़ना नहीं सीख पाएगा। क्या बात है, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये यानी बहुत ही- कहें, बिल्कुल, यानी कहें कि आप अपने बच्चों को सुविधा दीजिए, सुख ज्यादा मत दीजिए। दोनों में अंतर है। सुविधा मतलब जिसकी उसकी जरूरत है वो आप तो दीजिए, लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं वो आप उसे दे देंगे तो जो आपका बच्चा जिसके लिए आप सपने पाल रखे हैं आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। ध्यान मैं रखना तो होगा इसका। सच में बताऊं तो एक छोटा सा तो मैं बड़ा प्रत्यक्ष रूप से अपने घर में ही देखता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ कि बच्चा को भूख लग रही है, नहीं लग रही है। कई बार माएँ परेशान हो जाती हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है यार, मेरा बच्चा तो भूख ही नहीं लगता। देखो बीमारी होना एक अलग चीज़ है, एपेटाइट नहीं है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो कुछ लीवर में, पेट में, पाचन प्रक्रिया में वो दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन वो इतना आम नहीं है कि सबको हो। बिल्कुल। ये इतना आम है कि कई बार मैं डॉक्टर्स के पास जब जाता हूँ तो कई माता पिता ऐसे में देखता हूँ जो ये पूछते नजर आते हैं, डॉक्टर साहब ये कुछ तो खाता ही नहीं है, इसके पीछे ले लेके भागते रहते हैं। अरे कुछ तो- खाली तो होने दो तभी तो खाएगा, वो खाली नहीं होने देते हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके पीछे ले लेके भागते हो इसलिए खाता नहीं है। बिल्कुल, जब ये खाने के पीछे भागेगा ना तब ये खाएगा। भूख लगने इसको दो। भूख लग दे दो। जब ये भूख लग के तड़प के जब आएगा तो एक पर्टिकुलर जगह बना लो कहाँ पर आप उसको खाना देते हैं। उसको एक पर्टिकुलर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के वो नियमित रूप से खाना खाता है, एक सुनिश्चित जगह बिल्कुल, जहाँ पे उसको भूख लगे तो वो वहाँ उस जगह के आसपास मंडराने लगेगा। उसके हाव भाव से दिखने लगेगा कि अब इसको भूख लगी है। तुमने अगर पहले से उसे अपना कोई भी खाना या फिर कोई भी व्यंजन उसको ऑफर कर दिया ना, तो बच्चों की मानसिकता ऐसी होती है। बच्चों की मानसिकता कोई ऐसे तो होती नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा विचारशील हो जाते हैं या फिर बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हमें करना क्या वो होगा। खा रहे हैं, ये सब वो जानते नहीं है। तो जब बच्चा खाने की तरफ आकर्षित होना शुरू होगा तब भूख भी बढ़ेगी और आज आज आपने 4 घंटे उसको कुछ दे दिया, आपको चिंता होने लग जाती है, या 4 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया है। ये प्रकृति का नियम है। इस संसार में जितने बार प्राणी इस जीवित रह रहे हैं ना, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे पक्षी हो, जो भी हैं, उनको भूख लगती है तो वो खाने की तरफ या खाने की तलाश में स्वयं निकलते हैं। और मानवता में अगर हम बात करें तो कि हमारे बच्चे 5 साल तक तो चलो ऐसा है, उनको खुद ही फीड करना पड़ता है, फीड करना पड़ता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बार-बार जाके पूछना कि भैया खाना खा लो, खाना तो खा लो, है ना? और ऋषि भाई ये तो स्वेटर होगी, ये तो स्वेटर होगी, पहन मैं लो। आपको रोक रहा हूँ, ये तो होगी सिर्फ खाने की बात। आजकल लोगों में पता है कि एक चीज और नई चीज देखी होगी आपने कि 2 घंटे हो गए बेटे, चलो चलो 2 घंटे हो गए तुमने सुसु नहीं करी, सुसु कर लो। यार ये क्या तरीका हुआ?
एक चीज बताओ, 2 बार पैंट में सुसु कर लेगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा भाई? जब उसको सीखने दो ना यार, जब उसको प्रेशर आएगा वो आपको बोलेगा, आप उसे बताओगे बेटा ये टॉयलेट है, यहाँ जाके आपको सुसु करनी होती है, तो कर लेगा। एक चीज बताओ, तुम्हें मूतने नहीं दे रहे यार लड़के को, अरे मुझे नहीं दे रहे भाई ऐसे थोड़ी साहब। ना होता है। अरे भाई बेटा चलो तुम्हें 2 घंटे हो गए, सुसु नहीं करी, सुसु कर लो। ये अरे पैम्परिंग, यार, ओवर पैम्परिंग की समस्या ओवर पैम्परिंग पैम्परिंग की और समस्या है एक भाई। चीज और उसमें जोड़ना होगा कि मान लीजिए बच्चा हो गया 7-8 साल का, हाँ 7-8 साल का बच्चा, उसे अपना काम करने के लिए सिखाइए, मतलब उसके जो 7-8 कपड़े साल हैं ज्यादा बोल कैसे दिया भाई साहब आपने। बिस्तर एक वो सिस्टम तो ये है कि 6 साल का बच्चा है, उसे अपने स्कूल का बैग, पिकनिक पे जा रहे हो तो अपने घूमने आना के चाहिए, कपड़े हाँ। और ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर यार उसको ऐसे सॉक्स पहनना हाँ, आना एक चाहिए। सीन ऋषि भाई, मैंने एक सीन देखा, 7वीं 8वीं क्लास में होगा बच्चा, हम्म। और वो कंप्यूटर के लिए पासवर्ड लगा रखा था उन्होंने, उसके पापा ने, तो वो नहीं दे रहा था। उन्होंने क्या करा, मैं गया था, उन्होंने कहा भैया तुम इसको मत बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं बाद में चेंज कर लूँगा पासवर्ड, फिलहाल आप पासवर्ड डाल दो। क्या ठीक है जी, मैंने डाल दिया, इसको मत बताना, मैंने नहीं बताया। और मैंने वहाँ सीन देखा, राजमा चावल रखे हुए कटोरी में, वो कभी मैं फ़ोन चलाऊँगा ये मैं, तो मैं सोचा ये मेरा बच्चा 5 साल का है, तो कभी कभी वो खाना नहीं खाता, तो इसकी हमारी धर्मपत्नी है, वो थोड़ी इस मामले में ये नहीं कि क्यों नहीं खाया, उसे पता है कि इसने अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया, ये क्यों नहीं खा रहा। वो पूरा उसका काम ही यही है, तो वॉच करती है कि क्यों नहीं खा रहा, ठीक है इसने ये खा रखा है इसलिए नहीं खा रहा, बात खत्म, भूख लगेगी मांग लेगा ये मेरे से। हाँ। तो मैं देख रहा, तो मैं बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों को उनकी जो डेली लाइफ की चीजें हैं वो उनसे करवाइए। दुलार में ये नहीं कि मेरा बेटा करेगा नहीं, क्यों करेगा, हम नहीं, उसे जो बेसिक्स हैं, कैसे बिछावन सोचने के बाद बिछावन को सही रखना है, बुक्स सही जगह रखना है, हाँ, उनके व्यवस्थित कपड़े होना सही है, जगह बचपन से ही रखना होना है। और अगर 5-6 पता साल है के तो ये अपने क्यों कपड़े जरूरी भी धोए। है रंजीत भाई, वो इसलिए जरूरी है हम्म। क्योंकि डिसिप्लिन 2 साल की उम्र से आता है, डिसिप्लिन एक साथ ढप से कूद के नहीं आ जाता, नहीं आ वो जाता, तो इसलिए gradual डिसिप्लिन भैया जरूरी है, ये सब चीजें। वो अब जो लोग फिर हम बाहर बोलते के हैं लोग ना। ये पता नहीं क्या कहते हैं, अरे यार तुम घर में यार चाइल्ड लेबर कर रहे हो, आप बच्चे से इतना काम करा रहे हो, ये इसका घर भी क्या बोलना, इसका वो हो गया क्या, कंपनी में काम कर रहा है क्या ये? तो सबसे बड़ी बात वो गलत है कि आप घर के कामों को और चाइल्ड लेबर से जोड़ रहे हैं, तो पूरा ही गलत वो है। गलत है। हजार्डस जो काम होते हैं, तो ये कैटेगरी होती है, अब उसको बोलो कि 30 किलो का वो बोरा पूरा कट्टा उठाकर उठा के लेके लेके जाना कहीं, है, वो ये नहीं चाइल्ड करना। लेबर होता है। पता हमने अपनी रोटी मम्मी के तो साथ उसके पता जो नहीं कितना रोजमर्रा काम की करा है, कार्य बेटा है। ये ले ले। एक जो चीज भारी बताओ, नहीं है, गाँव में हजार्डस नहीं है, खतरनाक नहीं है, वो काम तो सारे बच्चों को करना चाहिए ना। ऋषि भाई मैं अपना वो बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। गांव में देखो घूंघट प्रथा तो हमारे चली आई है, अब तक चल रही थी, तो पुराने गांव तो अभी तक तो होता क्या था कि जैसे एक तरफ मेरे ताऊजी बैठे हैं, एक तरफ मेरे दादाजी बैठे हैं, मेरी मम्मी, किचन नहीं कह सकते, एक कोना ही होता, किचन टाइप का अलग होता था। गाँव में तो है। तो अब एक चीज़ बताओ, वो सबके पहले बेचारी रोटी बनाएगी, या क्या नाम है, पहले रोटी बनाएगी फिर रखेगी, एक को दे के आएगी, फिर रोटी लाएगी। तो हम इतने बड़े थे कि यानी कि ले बेटा ये थाली है, ताऊ जी को ताऊ जी को दे, देता ये रोटी थाली वो रख के चलो, एक बार चली भी गई। तो उसके बाद मैं इतना नहीं कर सकता था, 5 साल का बच्चा इतना नहीं कर सकता कि लो ताऊ जी ये रोटी तुम्हारी है, हाँ। ये तुम्हारी है। तो भैया क्या हो गया इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में भी होता है, गांव में भी, जैसे गेस्ट आते हैं तो कोई बच्चा छोटा है तो माँ जो सबसे पहले बोलते बेटा देख के आ या बेटी देख के आ कि कितने लोग हैं, कितने लोगों की हाँ, चाय बिल्कुल। बनानी है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा होता है यार। वैसे होता है। आप ना देखिए, इंटरेक्शन जरूरी है। छोटे छोटे घर के कामों में ना उसको शामिल करना शुरू करिए। जैसे कि बेटा वहाँ पे पानी रखा है, पानी का गिलास लेके आओ मम्मी के लिए, है ना। जब आप लोगों अपनी मम्मी पापा की सेवा, छोटे मोटे कामों में उसको थोड़ा थोड़ा व्यस्त करेंगे ना, एक तो फिजिकली एक्टिव होगा वो, है ना, अपनी सराउंडिंग्स को लेके वो सजग होगा। सराउंडिंग्स को लेके सजग ना होने का सबसे बड़ा कारण आजकल ये हो गया है कि हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं चाहते। हम ऑफिस का काम कर रहे होते हैं या फिर कोई और काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो बड़ा इजी होता है कि हम ना मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई ले पकड़ और उसको डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत कर। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, मैं एक पार्क में घूमने गया था, तो उसके जो मम्मी पापा थे वो पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो बच्चा उन्हें परेशान कर रहा था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मोबाइल निकाला, मोबाइल में वो छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं वो वाला लगा के उसको दे दिया। बच्चों का फीड आ रही थी, वो देखे जा रहा है। पार्क में भी। हाँ जी, पार्क में गया घूमने बच्चा और उसको मोबाइल पकड़ा दिया कि physical परेशान ना activity करे, कर थोड़ी देर हम योगा कर ले। तुम आप एक बात बताओ, पहले क्या होता था गांव में, जब भैंस ये सब होते हैं बिल्कुल। हाँ। तो कहीं भाग ना जाए, कहीं किसी का फसल ना खा जाए या किसी बच्चे के चोट ना लग जाए,
तब ये करते थे, तो उन लाभारों को बांध के रखा बांध जाता के था। रखा जाता था वही कि ये रस्सी से बांध देते थे। खूंटा बांध आजकल दिया। क्या है कि आजकल आज ये मोबाइल ही खूंटा बना डिजिटली दिया। बांध रखे हैं। अच्छा मैं बताऊं तो मैं डिजिटल बता- खूंटा हाँ, बना दिया है इसको। डिजिटल हाँ। खूंटा बना दिया है। और खूंटा मैं आपको बताऊं, इतना विशाल जानवर होता है, पशु, जैसे भैंसा हो गया है, भैंस हो गई, गाय हो हाथी गई, तक और हम उसको एक छोटे से खूंटे में एक चेन के थ्रू बांध देते थे हाँ, रस्सी से। अगर वो चाहे तो उस चेन को कभी भी तोड़ के जा सकता है, मनोवैज्ञानिक लेकिन तौर क्योंकि पे बचपन से ही उसमें बांध के रखते हैं तो वो उसे तोड़ के नहीं आता। तो नहीं आप जाता अगर है। मोबाइल में किसी बच्चे को इस तरीके से बांधने की कोशिश करते हो, अपने खाली समय में अपने अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसको व्यस्त करने के लिए अपना मोबाइल दे देते हो, तो वो एक अनुभव महसूस करेगा, वो उसी से जुड़ जाएगा, वो चाहेगा कि और- खुशी हाँ। खुशी जो है वही तक है। मोबाइल में ही है, सारे एंटरटेनमेंट मोबाइल में ही है, वो जो दुनिया है वो मोबाइल में ही है। और एक सीमा बात मैं तय हो बताऊं जाती है। कि आप एक बात बताऊं कि अगर मोबाइल आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आपको बताऊं कि उससे उसको बहुत सारे लाभ हैं, हानि है, दैहिक, शारीरिक और मानसिक। यानी सरल भाषा में आपको बोलें कि सबसे पहले तो उसका हेल्थ पे गलत असर पड़ेगा। वो बिल्कुल। उसके अल्ट्रा वेव्स जो किरणें उसकी आंखों में जाएंगी, आंख की रोशनी जाएगी, और जो वो फिजिकल एक्टिविटीज कर सकता था वो मोबाइल पे लगा रहेगा। तो एक तो उसके शारीरिक मानसिक विकास में भी उतना वो तेज नहीं होगा मोबाइल के कारण, और बहुत सारे ऐसे केसेस आई हैं। एक दूसरा, नैतिक पतन, यानी कि जो मोरल साइंस हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मोबाइल पर अभी तो इंटरनेट के मामले में बहुत ऐसे कंटेंट है जो वो देख लेगा जो उसे नहीं देखना चाहिए, या उसकी ज़रूरत है नहीं, वो वहाँ से देखेगा। तो कम उम्र में जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है वो देखेगा, तो उसके जो आप चाह रहे हैं वो उसकी थिंकिंग बदलेगी, वो सही नहीं है। तो इस तरीके से मोबाइल जो बच्चे थोड़ा सा देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल और interesting। एक बात बताऊं, आपको पता है ऐश्वर्या राय को आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स रही, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, और हाँ, उनका पूरा उन्होंने अपनी खानदान ही बच्ची को नहीं अभिषेक दिया। बच्चन उनके Husband। अभिषेक बच्चन उनसे हस्बैंड है, और अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या 14 साल की हो गई है, उसे फोन नहीं दिया गया है। ऐश्वर्या की उसने एक परमिशन इंटरव्यू से में कहा ही। था। और ये अभिषेक बच्चन ने खुद कहा था, उसके हाँ। बच्चों को अगर आराध्या को जरूरत होती तो उसके फ्रेंड्स ऐश्वर्या राय को फोन करते हैं। क्यों? वो इतना बड़ा आदमी है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। बात है इसमें, तो इस बात को आपको हमें समझना होगा कि कम से कम 14, 15, 16 साल तक बच्चों को फोन तब दें जब बहुत जरूरत हो। अदरवाइज अगर एंटरटेनमेंट बाकी चीजों के लिए आप कर रहे हैं तो जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, और प्लेज हो गया, रंजीत भाई, गेम हो अगर गया, ये वो दीजिए आप। ऊपर के लेवल पे या हायर हाँ। क्लास में ये चीजें होती है ना, तो ये पब्लिकली भी होनी चाहिए। हाँ। पता है, क्योंकि नीचे से हर कोई ऊपर जाना चाहता है हाँ। कि उसके बच्चे ये कर रहे हैं, उसके बच्चे फोन देखते हैं। अगर ऊपर के बच्चे नहीं देखेंगे तो हाँ, तो इसलिए अगर ऐसी अच्छी चीजें होती हैं तो तो वो हमें सीखना बाहर चाहिए। आनी चाहिए। आदमी ऊपर देख के आगे बढ़ता है। हाँ, और नीचे नहीं देखता, नीचे नहीं देखना नहीं एक चाहता। बात और बताओ, इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो विदेशों में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां 14 साल के बच्चों पर मोबाइल करने पर यूज करने पर पाबंदी है, लिमिटेशंस हैं कि इतने घंटे तक बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, और बहुत सारे साइट्स हैं उस पर इवन प्रतिबंध है। आपको ये तो बड़ा बिल्कुल, मैंने तो एक खबर भी पढ़ी थी कि एक ऐसा देश है जहाँ पर टैब तो थोड़ा सा अलाउड है, हाँ। टैब क्योंकि थोड़ा बड़ी स्क्रीन होती है, हाँ। टैब में भी पेरेंटल कंट्रोल के साथ, हाँ। मतलब कि व्हाट द कंटेंट इज बीइंग प्लेड इज मॉनिटर्ड बाय द पेरेंट्स। हाँ। वो पापा मम्मी को पता है कि वो उस समय क्या कंटेंट देख रहा है, उनके कंट्रोल में क्या दिखाना चाहते हैं वो। हाँ, हाँ। दो चीज़ें और मैं ऐड करूंगा। मोबाइल बच्चों को देने के दो नुकसान और हैं। अब आप एडल्ट के तौर पे देखें, आप ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं ना, आप हटाइए और दूर देखने की कोशिश तो कीजिए, बहुत आप देर तक देख नहीं अच्छे से पाएंगे, नहीं देख बिल्कुल पाते। नहीं देख पाते हैं। हाँ। कम से कम 15-20 मिनट तक के लिए आपको लगा मेरी आपका आँख फोकस खराब हो आँख गई खराब है। हो गई भाई, चश्मे ऐसा बिल्कुल लगता है। सही चलो बताया। आँख तो गई, मेमोरी कितनी लॉस हो रही वो पता भी है। हो एक रही चीज है। बताऊं, मैं 6ठी क्लास से लेकर मुझे आज हाँ, तीसरी से पहले की तो छोड़ दो, तीसरी क्लास से लेके जो मुझे पकड़ मजबूत थे, मुझे आज भी याद है। मुझे पूरा बचपन याद है अपना, पूरे गांव मेरा क्या है ये सब कुछ याद है। लेकिन जब से मैंने फ़ोन यूज करना शुरू कराया तो ये लगा लो कि मुझे 2-4 साल पहले की मैं इतना भूलने लग गया हूँ कि मैं किसी को कॉल करने जा रहा होता हूँ और आते आते कहीं और बिजी हो एक जाता हूँ। चीज़ और एक नुकसान चीज़ होगी बिल्कुल और सही है। आजकल के parents बच्चे लिए का आप है। पूछ लेना, उसका सिलेबस पूछ लेना। सिलेबस छोड़िए, फ्यूचर में पेरेंट्स को जो नुकसान हो सकता है, आज के टाइम पे उस बच्चे को जरूरत है आपकी, आपने क्या दिया? मोबाइल। कल को आप बूढ़े होने वो भी मोबाइल दे दे। वही बोलेगा पापा एंटरटेनमेंट रखो, मुझे छोड़ दो यार, मैं ऑफिस में बिजी हूँ अभी तो, आई एम काइंड ऑफ बिजी यार। कितना बिजी है। तो देन वी हैव क्योंकि टू जो आपने दिया वही मैं दे रहा हूँ। वही मिलेगा रिटर्न नहीं में। नहीं, तो फिर मैं ना इस एक एक करके मैं पूछता हूँ। तो एक बेटी और एक बहुत सुंदर से बेटे के बाप हो, हाँ।
1 मिनट के अंदर हाँ, एक छोटी सी राय सबसे ज्यादा जो आपको डराती है, क्या कहना चाहोगे? मोबाइल। इसके अलावा क्या डराता है मुझे तो बस और कुछ लगता है बस। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। अभी सोच लीजिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी हो गई है, एक बच्चा आपके पास है, नए नए मम्मी पापा बने हैं, तो नए नए मम्मी पापा होते हुए सबसे 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो आप बताना चाहेंगे कि यार ये तो कर लेना चाहिए सब? देखिए, कर लेना चाहिए की बात है या डरने वाली बात है कि क्या डर क्या डर है, क्या डर तो यही होता देखो, है बच्चों कि के हाँ, स्किल- जो हमारा बच्चा है, किसी का भी हो, तो डर यही होता है कि कहीं हमारे कल्चर, हमारे चीज़ों को ये छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चला जाए और ये अपने राह से न भटक जाए। सबसे वही बात होता है कि करियर ना इसका खराब हो जाए। ये सबसे बड़ा डर होता है कि मेरा हम डर कैसे बस उसको यही है कि क्या नाम है, जिस समाज में मैंने बच्चे पैदा किए हैं वो समाज उन बच्चों के रहने लायक रहे। अच्छा और वो रहने लायक कब अच्छा, रहेगा? आप देखिए, जब एक उसे हम बनाएंगे। अच्छे बच्चे Definition मैं की बताऊं, मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ नहीं आपको। नहीं नहीं कंटिन्यू। पहले जो था समाज था, ठीक है, अब लोग आ रहे हैं सोसाइटीज में। हाँ, लेकिन अगर हम डिक्शनरी पलट के देखें तो समाज और सोसाइटी का मतलब एक ही होता एक ही होता है। हाँ, है। कौन से ये समाज बड़ी को आप विडम्बना ढूंढ रहे है। हैं? नहीं, देखो ऐसा है, देखो मैं बताऊं, सोसाइटी मॉडर्न हो गया और समाज जो है प्राचीन हो गया है। लेकिन जो ज्यादा बांध के रखती है, जो हमें देखो, मॉरल वैल्यू हाँ, सिखाती कि है, वो कहाँ वही के- समाज अरे यार है। किसी हाँ। अच्छी सी सोसाइटी में घर लो, तुम्हारे बच्चों के क्या संस्कार हाँ। रहेंगे? सोसाइटी सोसाइटी। अच्छा, यार दो ऐसे थोड़ी- असामाजिक- यार सोसाइटी का मतलब, मेरा आप गलत ले रहे हो। वो मैं उस सोसाइटी के विरोध में हूँ। वो बाप से आके करे ना, वो ब्रो हेलो ब्रो, क्या अच्छी मुझे सोसाइटी वो में, वाला अच्छी bro नहीं सोसाइटी चाहिए मेरे को। अच्छी सोसाइटी में। माँ को बोलता है मामा यार। मॉम यार, आर यू मैड और व्हाट? ये क्या है? ये हमारा धर्म नहीं ये बताता society मामा है। ये यार। सोसाइटी है। ये society और समाज है। में क्या होता पापा है? यार, समाज पापा में नहीं नहीं, यार। पापा जी। समाज में बोल दो पापा यार, मैं यार वो हूँ तेरा। हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है। शी यार तुम्हारा बच्चा हाँ, इसको सिखाया नहीं कुछ आपको आपने। आया है। नो इतने सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं भाई साहब। सब डिसेंट बच्चा पीपल। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना आप ज्यादा ओवर पैम्परिंग करते हैं या फिर हाँ। ज्यादा ऐसे रहते हैं तो वो और आपकी ज्यादा सुनते भी नहीं है। sophisticated अब देखो, over sophistication pamper- सिखाते तो भैया ऐसे भी हो रहा है नहीं आजकल। वो ये भैया भैया नहीं ये भी लगता कि परेशानी वो हो रही है। भैया ओवर लगते हैं। पैम्परिंग का पता है एक नुकसान और क्या हो रहा है? भैया आप तो पता है? आप तो अरे मर्द है तू, लड़ना है तुझे। हाँ, इसने मुझे मारा। उनको ये पता है कि एडम्स एप्पल है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके आने के साथ आपके अंदर मर्दानगी भी आनी चाहिए। नहीं, हाँ। मेरे सुनो, क्या नाम है, ओवर पैम्परिंग का एक नुकसान पता है क्या हो रहा है? 90% बच्चे डस्ट से एलर्जी होने लगी है बच्चों को। हाँ। पता है मम्मियाँ क्या मेट्रो करती हैं? सिटीज में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसे पढ़े अरे यार थोड़ी बहुत धूल होगी तो क्या हो गया? हाँ, इतना हाँ। तो थोड़ी ना होता है। वो जितना- बता चुका है। अरे इतनी तो रहने दो कि बच्चा कहीं अगर धूल में जाए तो उससे क्या नाम है एलर्जी ना हो। वो जितना- तुम्हारे इस रगड़ने के चक्कर में मैंने बच्चों को एलर्जी होने लग गई है। मास्क तो लगा के बच्चों घूम को- रहे हैं, gloves तो पहने हुए बच्चों को हैं। आसपास के विटामिन- लोगों से भी जोड़ना चाहिए और सिखाना चाहिए। B12 जो होता है विटामिन B12, हाँ, वो यहीं से मिलता है। वो विटामिन B12 आपको खाने की चीजों से या जो वेजिटेरियन उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मिल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाइजीन हो जाते हैं ना तो आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है। हाँ। और विटामिन B12 की कमी का परिणाम Weakness। क्या होता है पता है आपको? वीकनेस। नहीं। हाँ। विटामिन B12 की कमी से आपको वीकनेस तो आएगी ही, साथ में आपको OCD जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ओ कुछ ज्यादा मतलब ही हर चीज हाइजीन कुछ ज्यादा ज्यादा हाइजीन रहने से B12 की कमी और B12 की कमी से ओसीडी। OCD होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको ये शायद पता हो या फिर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने कहीं पढ़ा ही था कि मतलब इतना कनेक्शन है कि आप ज़्यादा हाइजीन चलाएंगे ना तो आप बार बार, आपने देखा होगा कुछ लोग करते हैं कि रसोई से ग्लास उठा रहे हैं तो उसे भी धो रहे हैं, फिर उससे करके तो फिर वो उसमें पानी पी रहे हैं तो जो वैसा खारा पानी आता है उसमें धोया तो फिर से उसमें धोया, मिनरल वाटर से धोया। मिनरल वाटर से धोया। तो वो उनको ना ये होता है कि जैसे प्लास्टिक की बोतल में बहुत देर से सुबह से भाई रखा है। टाइम बहुत वेस्ट होता है यार। सबसे बड़ी बात है टाइम वेस्ट अच्छा होता खैर, है। ये तो हम लोग आदत की बात कर रहे हैं। अब आदत की बात के साथ एक बहुत प्रमुख बात है, वो है हम अपने बच्चों को जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, उसकी बात बताएं। बहुत क्योंकि जरूरी है। हाँ, बहुत आपने सुना होगा धर्म रक्षति रक्षतः, तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये बातें थोड़ा आपको भारी लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में आपको बताते हैं।
जो हमारा बच्चा है अगर 3 साल 4 साल से लेकर अगर 14-15 सालों तक उसको आप अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बतलाएंगे तो वो उसके खून में चला जाएगा। मेरा मतलब है कि वो उसकी पूरी बॉडी और कल्चर में आ जाएगा। ये धर्म तो और- आप बहुत बड़े लेवल पे ले गए। नहीं, मैं नहीं, सिंपल धर्म मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल ही कह रहा हूँ पेरेंट्स कि का जो धर्म है बच्चों को लेके, वो धर्म आप निभाइए। हाँ तो आगे वो चल को सुनो, हाँ। तो वो जो धर्म है, वो धर्म आप बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आप निभा ही रहे हैं। हाँ। और जो हमारे जैसे आप पूजा पाठ, उसके लिए कम से कम रोज का 5-10 मिनट उसको दीजिए कि क्या मंत्र है, एक इन्फॉर्मेशन, जानकारी उसे दे रही है। मैं कर्म कांड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे धर्म में कर्म कांड और वो चीज, तो कर्म कांड नहीं, उसको जानकारी होना चाहिए हाँ। कि कैसे बेसिक्स की कैसे भगवान की प्रे करें, 5 मिनट मेडिटेशन आप देखो, दीजिए, ये रणजीत- चीजें होनी चाहिए। बहुत तब जरूरी है। इसका फायदा ये सबसे पहले बड़ा आपका फायदा धर्म मैंने हो मैंने जाता है। देखो, आपका अनुभव होगा, मेरा अनुभव रहा कि अगर ये चीज होगा तो कल को अगर कॉलेज में जाएगा ना, वो कभी अपने धर्म से, अपने पद से, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से नहीं भटकेगा। मेरी बातें हो सकता है कई लोगों को लगा रहे हैं ये बांध रहा है, नहीं, नहीं। आपकी जो संस्कृति है वो रूट जब तक आपके पास नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको और बताता हूँ, इनफैक्ट बांधने की बात है जो आपने बोली ना, एक तो मैं आप अपनी कंटिन्यू रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, और धर्म के लोग होते हैं, हाँ किसी को अपनी लॉर्ड प्रेयर याद होती है, हाँ हाँ किसी को अपने कलमे याद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चों को, आप 90% बच्चों को देखो, मैं यही कहना तीसरी चाह रहा क्लास हूँ। में, हाँ, हाँ। मैं 6ठी क्लास में गया, उसी टाइम पे मुझे गणेश जी के लिए कौन सा मंत्र होता है मुझे आता है, क्योंकि मेरे पास संस्कृत थी, मुझे पढ़ाया गया। देवी जी के लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है मुझे आता है, तीसरी क्लास से 6ठी क्लास से मुझे याद, और बिल्कुल। आज भी याद है। हमारी प्रेयर और में भी हनुमान, होता था। ये सारी चीजें, और ये लगा लो 6ठी क्लास में जो संस्कृत का पहला चैप्टर जो वंदना के, उसमें 5 श्लोक थे। उसके अंदर पहला श्लोक गणेश जी का था, दूसरा सूर्य भगवान का था, तीसरा क्या नाम है उसका, सूर्य भगवान का होगा, चौथा श्लोक माँ सरस्वती का। हाँ। यानी कि कुल मिला के ये 5 श्लोक थे। 6ठी क्लास से लेके आज तक मुझे वो ऐसे याद हैं जैसे कि मैंने वो कल ही पढ़े। और आपको एक उसमें से एक तो यही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव एक ये हो गया, करेण वीणा परिवादे, माँ सरस्वती का मंत्र बहुत सारा होगा, ओम मराल सरस्वती प्रष्टा संसन विष्टा बिल्कुल, सरस्वती बिल्कुल। ताम सिरसा नमः। और मैं ये हो आपको गया। बताऊं कि मैंने बचपन में मुझे सिखाया गया सरस्वती माता के एक मंत्र, ओम सरस्वती विदुमहे ब्रह्मपुत्र धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। और ये बचपन 5वां-6वां में हम ये आ गया, कभी आज नहीं तक भूलते। है। आपको बताऊं, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मंत्र आपके पॉजिटिव उसकी तरंगे हैं, तो आपके सोचने में, समझने हाँ, में और तरंग तो आपकी लाइफ को उत्पन्न आगे होती है। बढ़ाने में बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि वो हाँ। चीज भी अपने बच्चों को देना जरूरी है। और मैं वो ये कह रहा हूँ, देना ये सारी चीज़ें सिखाओ, लेकिन एक चीज़ बच्चों को हमें सिखाने की, आने वाली पीढ़ी को सिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है कि बाहर के देशों में, मान लो अमेरिका, यूएस, जो हमें प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी हर चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। अगर उनके जूते हैं, रैक्सीन है, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हम ठंडे देश में, इनकी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं, हर चीज़ें। तो एक चीज़ बताओ, वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है, वहाँ के लोगों को इतने लंबे बड़े बड़े बूट पहनने की ज़रूरत होती है, और मैंने देखा सड़ी गर्मी में लड़कियाँ इतने इतने बड़े बड़े बूट फैशन चढ़ा के में, घूम मतलब जा रही रही हैं। होती यार ये क्या मतलब, बस किस लिए उन्होंने अपनी ज़रूरत के सामान को हमें प्रोडक्ट के रूप में बेच दिया। हम्म। इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्यों बनाया है। इन्होंने जड़ की बात करी, जड़ कि की भारतीय बात। संस्कृति, इतना पता होना होना चाहिए। पहनाव, अपनी संस्कृति और अपने परिधानों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ये तो धर्म का बहुत बड़ा रूप है। मैं छोटा रूप बता रहा था कि जैसे आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। मतलब अगर मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बाप हूँ, तो हर एक रिलेशन में आपका रोल डिफाइन है, वही आपका धर्म है। आप विद्यार्थी हो तो आपका धर्म पढ़ना है, बस तो इस तरीके आप धर्म को, ऐसा नहीं कि हम भगवान और ये गॉड और जीसस इन सब में ही समाहित करके ख़त्म कर दे रहे हैं। धर्म आपके डेली लाइफ में कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्लोक याद करें या फिर आप पढ़ाई करें, जो भी करें, वो आपका धर्म है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। आजकल और- एक चीज़ और देखी, ये थोड़ा और अपने दोस्तों, टॉपिक से, हाँ मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं बताइए। आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं। हम टर्म्स इंश्योरेंस लेते हैं, हम हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस लेते हैं। ये जिम्मेदारियां तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, इस तरह का हाँ। कुछ घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं। काम आती है। बट इनसे आगे निकल कर आप 24 घंटे कौन से विद्यालय में गया, एग्जैक्टली सेम वही विद्यालय में क्यों नहीं गया है, और सेम वही विषय क्यों नहीं मिले हैं, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव, सुरक्षा को लेकर इतना पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा ने आपको
उन स्थितियों में भी पढ़ा दिया या लिखा दिया या फिर पाल दिया, और आज आप बैठकर ये यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल आपने ख़रीदा होगा या गिफ्ट मिला होगा, और एक अच्छी स्थिति में आप अभी हैं। आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे, बहुत अपने हिसाब से उसके जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको मानसिक रूप से ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड बना देता है। और बच्चों को डिप्रेशन भी। कहीं ना कहीं आपकी ना पोटेंशियल को कम कर देता है। आप खुलकर भगवान को, तो मैंने बोला ही कि भगवान तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी वो आपके जरूरी आराध्य है। हैं उनको तो कभी वो तो छोड़ना नहीं जरूरी चाहिए। है, उनके फाउंडेशन है वो। उनके चरणों की वंदना करते हुए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी वंदना करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन पूरी खुल के, पूरी किसी बिना किसी दबाव के, पूरी जो भी आपके एक पापा मम्मी के जो भी कर्तव्य होते हैं, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे विचार उसके मन में पैदा करना, उसको अच्छी राह पर लाने के लिए अपने जो भी उपदेश होते हैं, अच्छी आदतें डलवाना, ये जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे नियंत्रण में जो चीज़ें होती हैं, तो केवल आप उन्हीं को लेकर चिंता में आइएगा। हर एक चीज़ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर आप उसकी चिंता करते हैं तो उससे केवल आपको डिप्रेशन देगा। और जब हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब वो टूटती है या ख़राब होती है, तो और ज़्यादा दुख देती है। तो जो आपके हक में है वो कीजिए, जो नहीं है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, हाँ। इतना टेंशन ईश्वर लेने की। अपने बच्चे पे। अरे लोगों को मैंने देखा है, आपको मैं बताऊं कि मोबाइल की जो आदत की बात हम कर अरे रहे मैं ये तो बस इतनी सी बात करें, टाइम बदलने के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ लाइफ बिल्कुल। बदलने के लिए खुद। और बच्चा जो है ना, बच्चा अपनी किस्मत खुद भी लेकर आया है। मैं ये हाँ। नहीं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे चौरे में आप किसी छोड़ दीजिए, मैदान में छोड़ मतलब दीजिए। अनाथ नहीं करिए उसको, ऐसा नहीं है। अनाथ है वो। आप एक मम्मी पापा हैं, हाँ। और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप बिल्कुल छूट नहीं सकते। उसको संरक्षण देना, उसको भोजन देना, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करना, ये तो निश्चित तौर पे आपको करना ही है। लेकिन एकदम कहते हैं कि भगवान बन जाओगे आप ही है उसके जीवन दाता और जीवन की अहम ब्रह्मास्मि। संरक्षण, और आप ही इस पृथ्वी पर इस व्यक्ति को, जो आपका पुत्र है, उसका पालन पोषण करने के लिए तय किए गए हो। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है, है। सब फल जाते हैं, है ना। तो इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, तो माता-पिता क्या करते हैं, वो नहीं सुनते हैं तो छोड़ देते हैं, या उतना नहीं डाँटते हैं या नहीं पीटते। अरे बच्चा है, हमें लगता है कि 4-5 साल से लेकर शास्त्रों में लिखा है। 10-12 सालों तक बच्चा अगर गलत करे तो खूब उसको डांटिए। जो डांटिए और मारिए भी, कंटाप दीजिए, 4-4 कंटाप स्टिक से हाँ, मारिए। 16 क्योंकि साल तक की सीमा है। मैं बता रहा हूँ, 14-15 साल तक सुनहरा समय है। हाँ। अगर बच्चा कर रहा है, मारिए दबा के का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको खूब यही किया जाए, लेकिन उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको स्टिक से मारना है, जूते चप्पल से मारना है, मारिए। क्योंकि 14-15 के बाद आप नहीं मार पाएंगे, और वो जो आप मारेंगे ना, वो मार नहीं आशीर्वाद होगा। हाँ। 14-15 के बिल्कुल। बाद वही मार अब आप उसकी कहेंगे- नैतिकता बन जाएगी। अब आप कहेंगे ये कि जरूरी है। बड़ी आप ओल्ड स्कूल अगर वाली गलती बात कर हो रहा रही है, है, बड़ी ओल्ड और स्कूल की बात टोकने हो की भी जरूरत है अगर गलत कर रहा है। ये एक नहीं कि कहानी- प्रेम में अरे बेटा कोई नहीं करना, हाँ, नहीं एक बेटा कहानी ऐसे एक नहीं कहानी सुनेगा। सुनाता हूँ। दो कंटा। एक कहानी सुनाता हूँ, संक्षिप्त में ही सुनाना चाहूँगा। हाँ। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा ने उसका खूब ख्याल रखा, अच्छे से कॉलेज में उसको एडमिशन करवाया। दिल्ली में, इंडिया की कहानी है। और वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज़ था, और जिस भी एग्ज़ाम में वो जाता था वो पास हो जाता था। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। हायर स्टडीज़ के लिए वो फिर विदेश चला गया। विदेश चला गया तो वहाँ पर भी वो अपने सभी मतलब जो भी एग्ज़ाम थे उसको पास किया उसने, और सब कुछ बढ़िया उसकी लाइफ में होता रहा, क्योंकि होशियार था बच्चा। अब मम्मी पापा ने भी केवल पढ़ाई पे केंद्रित रहे, भाई हाँ। करियर बन जाए, मेरे बच्चे का करियर बन जाए, बस करियर कैसे भी बन जाए, हाँ। ये विदेश में चला जाए। एकदम ऐसे, एकदम जो मैडनेस होती है ना, वो वाली मैडनेस में हमेशा उसके करियर पे ही फोकस रहे। खाना खा, करियर देख, खाना Career खा, बन गया। करियर देख। खाना, करियर वो करियर वाली स्थिति में रहे। अब क्या हुआ कि बच्चा जो है वहाँ पे सेटल हो गया अमेरिका में, और अमेरिका में ही सेटल हो गया, और शादी कर ली। और शादी करी तो बहुत ही सुंदर लड़की से उसने शादी करी। उसकी बहुत अच्छी लाइफ चलने लगी, एक बच्चा भी उसे हो गया। अब एक बात बताइए, उसका कैरियर सेट हो गया। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, हाँ। है ना, क्या चाहिए? उसकी अच्छी से स्टडी हो, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी बीवी हो, बच्चा सुंदर सा हो जाए। ये होता है ना? यही ये होता है। हाँ। अभी क्या है, उस व्यक्ति ने शादी के बच्चा होने के शायद 4 साल बाद आत्महत्या कर ली। क्यों? ये जो क्यों है ना, ये सबके दिमाग में आया था। हाँ।
तो अमेरिका की बात थी तो वहाँ स्टडीज की गई हाँ कि इतनी सफल लाइफ होने के बाद, अच्छी इतनी studies भी सुगम अच्छा- लाइफ होने के बाद, जब बच्चा ऐसा भी क्यों है, किया इसने? हाँ। ऐसा क्यों किया गया? तो रिसर्च में ये पता चला कि ये बचपन से और आज तक केवल सफलताओं के लिए ही प्रिपेयर किया गया, हाँ अच्छा। इसको असफलताओं से लड़ने के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं गया। छोटी सी असफलता ने उसको इतना झकझोर दिया कि उससे वो जूझ नहीं पाया और उसने एक आत्महत्या कर छोटी ली। सी सिर्फ परेशानी, एक फेज एक देखा ना छोटी सी उसने। क्योंकि उसने सफलताएं देखी थी, एक कि ये छोटी भी सी कुछ होता है, असफलता के सफलता भी कारण, कुछ होती है। एक छोटी सी असफलता के कारण उसके डील नहीं करना जानता, वो परेशानियों को लड़ना नहीं जानता। उसकी नौकरी छूट गई, उसको छूट गई थी और उसकी नौकरी नहीं छूट गई तो फिर घर में थोड़े पैसे की कमी होने लगी, तो उसी Frustrate छोटी हो सी गया। स्थिति में ही उसने अपना वो कर दिया, इसमें मैं एक छोटा सा है ना? बताना तो चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि आपका बच्चा मान लीजिए होशियार भी है, हम्म, तो आपने जो बात कही कि धर्म, आपने धर्म की बात करी, वो आपने, जरूरी है। ना, मौलिकता। तो हमारे मौलिकता और धर्म की, और हम जो नैतिकता। बातें करते हैं वो यही बात करते हैं कि आप सफलताओं के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति में तो ऐसा ही, आप कितने भी सफल क्यों ना हो, मानवता में अगर आए, स्मृति लोक में आए हैं, तो आपको जितना सुख भोगने की आदत है उतना ही दुख भोगकर उससे लड़ने की, उन परेशानियों आदत से होनी जूझने की चाहिए। भी आदत होनी चाहिए। एक- आप एक- ट्रेंड होनी चाहिए उस चीज के छोटा लिए। सा एग्जांपल दूंगा, आप सबके बच्चे भी हैं। जैसे बच्चा गिरता है चलते टाइम, छोटा बच्चा चलना सीख रहा है या सीख चुका है, उस मोमेंट पे अगर वो गिरता है और आपने उसको देख लिया, आपसे नजर मिल गई, वो रोने लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो खुद से उठने खुद की से कोशिश उठा। करता है। और झाड़ेगा और हाँ, चल देगा। हाँ, झाड़ चल के देगा। रोएगा, बताएगा भी नहीं। हाँ, साइकोलॉजी को और समझना अगर होगा। एक बार मैंने अब आजमाया हाँ। ये बिल्कुल आजमाया मैंने, हाँ। मेरी बेटी को मैं गोद में लेके जा रहा था, हाँ, है ना, तो उसको ऐसे ही खाम का मैंने ऐसे किवाड़ हाँ। में, एक मैंने रील भी देखी थी, हाँ। किवाड़ में ऐसे मार दिया, टू टू, ओ मेरा बेटा क्या हो गया, रोने लगी। उसके किवाड़ जो गेट था ना, छुला भी नहीं था, हाँ, उसको लगा पापा ने पेम्पर की आवाज हुई है तो हाँ, तो अब उसको रोना लगा है अब मुझे। तब तो रोना है। तो रो गई, हाँ। है ना। एक बार क्या हुआ कि वो मेरे साथ घूमने चली गई, ऐसे हमारे तरफ एक पार्क टाइप है तो उसमें घूम रहे थे, चलते 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 से सड़क पे गिर गई, और सड़क पे कंकड़ वंकड़ थे, वो ट्रैक था, तो उसके घुटने में ना यहाँ पे और यहाँ पे छिल थोड़ी गया होगा। छिलक सी गई थोड़ी सी। अब मैं चलता रहा, ओ गिर गई, फिर मैं उसको भाग गया ऐसे हाँ। कह के, उस एकदम से ऐसे करी और मेरे पीछे पड़ना शुरू हो गई। हाँ, ये ये साइकोलॉजिकल होना है, चाहिए, ये समझना बच्चों में भी चाहिए। होता तो है। ये यही है कि आप जितना पैम्पर करते रहेंगे ना, तो एक- जब आगे इस तरह की परेशानियां आएंगी तो वो ढूंढेंगे कि खुद हमें कोई से- पैम्पर करे, और हाँ। पैम्पर भाई जीवन में जिंदगी भर नहीं मिलता, मम्मी पापा हैं तब तक मिलता है, हाँ। उसके हाँ। बाद नहीं मिलता। प्रमोद कुछ कहना चाह रहे हैं। एक फेमस काफी अच्छे और काफी फेमस एक्टर है, हम्म, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कभी आएगा तो बताऊंगा। अच्छा, अगले ठीक है। पॉडकास्ट में नाम बताऊंगा। वो कहते हैं कि असफलता बड़ी मजेदार चीज है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि यार बंदा तैरने गया, एक बार में तैरना सीख गया, घंटा मजा लिया उसने काहे का तैरने मजा? का। हाँ। एक बार में गए, लागू होता है बाकी बिल्कुल। लोग अरे जब तक मैं गिरूंगा नहीं, जब तक एक बार तो साला मेरी मैं शांत। कभी ऐसे नहीं आए, तब बढ़ मजा आएगा ना। जाए हाँ, अपने। मैं को तैरना सीख गया यार। वकीलों और सीए के लिए ये कहा जाता है कि अगर कोई वकील फर्स्ट अटेम्प्ट में वकील बन गया, कोई सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए, तो वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। और उन्होंने पता है कहाँ तक बोले, फिर वो आगे और उन्होंने एक चीज और बोली, मतलब यार मुझे ना असफल चीजें, जब मेरे घर का सामान खराब हो जाता है हाँ, ना, मैं अपने, और इतना नामी और फेमस एक्टर है, मतलब मैं घर का प्लम्बर का काम खुद करता हूँ, हाँ। घर के जितने भी टूट फूट हो गए, किवाड़ हो गई, अच्छा, मैं अपने क्या घर का बात है। कारपेंटर मैं हूँ, और सारे काम में कुल मिलाकर खुद करना। मेरे टूल बॉक्स है, वही देख के मेरी बच्चे भी प्रयोगशाला सीखेंगे। है। हाँ। तो अच्छा, भाई मुझे तो कोई मेरे वो एक नहीं सर है, हैं, मुझे मेरे सीखना, मेरे एक सर हैं, मैं सीख माफी उसका कुल चाहूंगा। मिला के ये है कि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता मेरे है। एक मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। Yes, ये ये बहुत आपके अच्छी बच्चों बात में है। मेरे उनके सीनियर पेरेंट्स सर ने हैं, डाला होगा उनके मेरे अंदर। एक सीनियर सर हैं, जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जब उनका बच्चा अब हायर स्टडीज के लिए हाँ। देख रहा है, और उन्होंने वो सब स्थितियां, डायपर बदलने से लेके आज बच्चा उनका हाई स्टडीज के लिए जाने के लिए, ग्रेजुएशन जाने के लिए तैयार है, हाँ। और उनका एक ही बच्चा है और उनकी बीवी है, वो राजस्थान में रहते हैं, और जो सर है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक सांस लेने वाली स्थिति में तो आ गए हैं कि उन्हें ज्यादा परेशानी करने की जरूरत है हाँ। नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब कोई EMIs नहीं है बच्चे की हायर स्टडीज के लिए, आपने पैसा, आप बता रहे थे कि मेरे पास इंतजाम है, अब मेरी तो जो जिम्मेदारियां थी, जो जीवन में मैंने कमाया, जॉब किया, मैंने कहा अब आप सांस लेने की स्थिति में आ गए हो ना, दौड़ दौड़ के,
ऐसे हो ना, हाँ, मुझे एक राय दो, मुझे एक राय दो कि आपने 14-15 आपका बच्चा 18 साल का हो गया है ना, तो 18 साल तक जो उसे पाला है, उसकी स्टडीज करिए, वो करिए, कोई एक ऐसी राय दो मुझे कि मैं अपने बच्चे को भी इस तरीके से अच्छे से पाल के ले जाऊं, क्या है? बोला ऐसा राय जैसा कुछ नहीं होता भाई, हर रोज ना जिंदगी बदलती है, हर रोज एक नए पूरा पन्ना लेकर आती है जिंदगी, और हर रोज आपको उसमें कुछ नया ही लिखने को मिलता है। आप 4 दिन पहले सोच रहे थे कि आपको ये करना होगा, चौथे दिन जब वो दिन आएगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वो एक्सपायरी हो चुकी होगी तो तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, लेकिन अपने टर्म इंश्योरेंस भी लो या मत लो। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको बचाता है कि खर्चे बचा देगा, Life एकदम insurance अकस्मात भी होने वाले खर्चों को बचा देगा। टर्म इंश्योरेंस लो या मत लो, आप लो एक ऐसा इंश्योरेंस जो सबसे जरूरी है, वो है कि आप अपने बच्चे को ड्राइविंग सिखाओ, अपनी बीवी को ड्राइविंग सिखाओ, उसको बताओ कि नल खराब हो जाता है तो नल ठीक कैसे करते हैं, उसको बताओ कि कौन से वाले ऑफिस में जाके ये वाला फॉर्म भरा जाता है, बैंक के काम कैसे होते हैं, बस। बाइक कैसे चलाई जाती रोजमर्रा की है, चीजें हैं। हाँ। आपका बल्ब कैसे बदला जाता है। अपने बच्चे को, इवन अपनी बीवी को भी सिखाओ, अपने बेटे को सिखाओ कि बर्तन धोए कैसे जाते हैं, हाँ। कम्यूट कैसे किया जाता है, बस से अकेले जाया कैसे जाता है। डिपेंडेंसी जब नहीं आप रहनी अपने चाहिए। बच्चों को, अपने बीवी को जब ये सिखा दोगे, तो आपके जाने के बाद भी और आपके रहते हुए भी, जब वो कोई फर्क नहीं आत्मनिर्भर पड़ने बन वाला। जाएंगे फर्क नहीं ना, पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। वो खुद ही अपनी स्थिति को संभाल के ले अच्छा, जाएंगे। एक- अब मान लीजिए हम्म। मुझे कुछ हो गया, तो मेरी बीवी ड्राइविंग जानती है, वो अपना एक अर्निंग सोर्स भी उन्होंने बोला था कि अब अपने- सीधी सी अपने- बात- अपनी- मैं अपनी आपको रोकना चाहूंगा। महिला को, अपनी जो women मैं है एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आदमी किसी को प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता काम है। प्यारा तो भाई होता अब है। ये कौन करेगा? और सच्चाई है। जो जितना इससे अच्छा पहले सिखा के जाओ सबको, सिखा के कोई जाओ। रोए ही ना बाद में। आत्मनिर्भर ऐसा कर दो कि बच्चा अगर उसको जाना पड़े 10 किलोमीटर अपने किसी स्कूल में, हाँ। तो वो अपने घर से निकले, बैग पैक करे, जो अपना सॉक्स खुद पहने, अपना पापा शाम नहाए को खुद, लौटूंगा, जा रहा हूँ। और जा रहा हूँ, तो यू आर अच्छा, आप एक- इतने आश्वस्त हैं हम्म। कि वो गया है ना, तो लौट स्कूल के जा रहा आएगा है, ही। आएगा। आएगा। आती हो अब टाइम दुर्घटनाएं है ना, वो खुद डील कर दुर्घटनाएं लेगा। वो है, तो सब अलग तो मैटर वो है। तो उसका नाम ही दुर्घटना है। तो उसके बारे में तो थोड़ी हम उसमें जान क्या रहे है? हैं। तो वो अच्छा, तो किसी एक- के साथ एक- कभी भी हो कभी भी सकता हो है, सकती है। तुम्हें सब कुछ आने के बावजूद भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक बात और है कि देखिए, हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, एक लालसा होती है हर पेरेंट्स के मन में, चाहे वो मॉडर्न हो जो भी हो, कि मेरा बेटा बुढ़ापे के समय में मेरा मदद करे या हमारा सुने। अब कोई भी है, आप बेटा आपके नहीं सुन रहा है, तो इस चीज को डालने के लिए हमें ऐसा व्यवहार बनाना होगा, हाँ। अपने आदत में लाना होगा कि वो देखें और खुद सीख जाए। सपोज दैट मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ और मैं अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, ए पापा क्या कर दिया आपने, ऐसे होता, अरे मम्मी, कहना ही नहीं और वो है। मेरा बेटा देख रहा है। वही सीखेगा वो। जब मैं 70-80 का होऊंगा, वो मुझसे ऐसे ही, इससे भी अरे बदतर पापा करेगा। ऐसे ही होता है। और एक चीज और, worst होगा। और एक चीज और, उसके सब आप जितना अगला चिल्ला level के होगा। बोलेंगे, उसके सबकॉन्शियस में आपने डाल दिया कि ऐसे नहीं घुसाया जाता है, इस लेवल पे घुसाओ Yes, इनाम, ऐसे ही आंखें काम तरेर बनते के। हैं। तो इन सब चीजों को हमें खुद अपने पिता के सामने जी जी, तो वो अनुभव करेगा, आपसे यही व्यवहार करेगा। तो इस चीज को भी इसका मैं लाने की एग्जांपल जरूरत बता है। रहा हूँ आपको। हम्म, जैसे कि देखो, मियाँ बीबी है, थोड़ी हाँ। खटपट होती है, और 2 बच्चे हैं, वो भी घूमते रहते हैं। हाँ। मान लो हमारी खटपट में भी हमें इतना पता है कि हमें खटपट कब करनी है। हाँ, तो मान लो एग्रेशन हो, गुस्सा हो, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, जैसी हमारा चुनमुनी या चुनमुनी चौसे दिखाई देगी ना, हाँ शांत। एकदम नॉर्मल ना जी, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी सीख के जाना है यार। ये होना चाहिए। नहीं, मुझे भी सीख के जाना है, क्योंकि मैं कभी कभी वो अपनी क्या आँख है wife से- सामने से, क्या नाम है, चाहे मैं गुस्से, चाहे उसकी गलती है, चाहे बहुत मेरी, ज्यादा लेकिन शोर वो है। हाँ, इंडिकेटर आ आसपास जाता है तो सामने बहुत से। ज्यादा एक चीज शोर है। होना चाहिए कि आपके घर में जो भी बड़े हैं, आप खुद रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि बच्चे सीख के आपके उसमें और बाहर अभी में ऋषि उठी भाई ने जाए। एक चीज बोली थी, संस्कार बहुत जरूरी है। ऋषि भाई ने बोली थी कि क्या नाम है, कि अपने बच्चे को हर वो जरूरत का काम सिखाओ जो हम करते हैं और जो हमारे बाद इसे 18 साल में जिसको करना चाहिए, सुनो सुनो, अब एक चीज बताओ, आप कितनी तरक्की कर लोगे, कितने बड़े हो जाओगे? अम्बानी, किसी राजा के किसी राजा की किसी साम्राज्य की संतलत के राजा तो नहीं बन जाओगे ना? हाँ, आज की डेट में तो खैर नहीं बनने से। बिल्कुल। तो होता क्या, अभी ये लगाओ कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे, उनके बच्चे गुरुकुल जाते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे, 25 साल तक रहते संगीत का अध्ययन करते थे, उन्हें कोई शस्त्र ढोल तो सीखते बजाना थे, नहीं था, अस्त्र सीखते हाँ, हाँ। एक शास्त्र सीखते थे, एक शस्त्र आता था,
और एक घुड़सवारी कोई सीखते। वाद्य यंत्र भी आता था, घुड़सवारी आती थी। लैंग्वेजेस आती यार एक चीज बताओ, सारी चीज वही तो है, हाँ। टाइम ही तो चेंज हुआ है। राजा का बेटा भी देखो सीखना तो राजा के बेटा को भी पड़ रहा है उसने ना। जरूरत वो उसके क्या राजा नाम ही है, बनेगा। दौलत तो नहीं बनानी थी ना उसको, लेकिन क्योंकि फिर भी तैयारी उसने राजा एक की है। यंत्र सीखा ना, क्योंकि ये हमारी 16 हाँ। कलाएं तभी पूर्ण होती देखिए हैं आप जब ये एक चीज यंत्र, आती है। एक यंत्र अपने बच्चे को ना, चाहे हारमोनियम सिखाओ, एक सिंगिंग संगीत सिखाओ। वाद्य एक यंत्र कुछ जरूर होना चाहिए सिखाना, वाद्य कुछ यंत्र। आना मैं चाहिए। माफी चाहता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा शोर है और हम अब इस समय भी हो रहा है conversation- कि अगले conversation पॉडकास्ट में को, कुछ कहें। विराम देंगे। इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम तो- करेंगे। हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड में पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तब तक इस आप पे हम भी कुछ कुछ अपना रिसर्च करेंगे, कुछ बातचीत, कुछ देखो माता ऋषि पिताओं भाई, के अनुभव भी रिसर्च लेकर नहीं है हमारा, जो देखा अनुभव है है। वही माता है। पिताओं के अनुभव लेकर हाँ, आएंगे, हाँ, उनके कुछ राय लेकर आएंगे और उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपकी भी कोई राय है, आपकी भी कोई चर्चा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। उन सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो इस फील्ड के किसी स्पेशलिस्ट से बात करके भी उसका जवाब आपको लेकर आएंगे। अच्छा, एक बात और जो हमने आज डिस्कस किया कि मोबाइल, संस्कार, आपकी आदत और उसकी आदत और उसे आत्मनिर्भर बिल्कुल। बनाने के लिए आपका प्रयास, ये याद रखिए। ये तो 5 हमारा मूलभूत प्रयास, बातें हैं। हमारा पॉडकास्ट सफल होगा। सफल होगा, हाँ। बिल्कुल। चलिए, हम बहुत सबको बहुत इजाजत धन्यवाद। देने की जरूरत है आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।